नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत करता हूं। रामचंद्र जी ने अपने सभी मित्रों, आए हुए सभी मेहमानों, राजाओं, ससुर और जो भी अन्य मामा वगैरह थे, सबको विदा कर दिया है। सब अपने अपने यहाँ चले गए हैं। राम के 3 छोटे भाई हैं। राम जब वन में थे तब भी भरत और शत्रुघ्न इस राज को चलाया करते थे। आपको ये भी मालूम है, जब हमने लंका कांड का अंतिम विभाग देखा तो वहां पे ये वर्णन आया था कि भरत ने महाराज राम को जब राज्य प्रदान किया तो महाराज दशरथ के पास से जिस प्रकार का राज्य मिला था उसमें काफी कुछ अभिवृद्धि करके दिया था वो राज्य। यानी भरत सक्षम राजा तो हैं, और वो तो कभी राज्य के अंदर नहीं गए, बाहर ही रहते थे, नंदीग्राम में रहते थे, तब भी बड़े अच्छे ढंग से राजकाज चलता था। शत्रुघ्न सब संभाला करते थे। अब तो लक्ष्मण और आ गए हैं। अब तो भरत जी अपने और उत्साह और आनंद के साथ पूरे राज्यकाज को देख सकते हैं। यानी राम के सिर पे जवाबदारियां बहुत कम हैं। और यही आप जवाबदार व्यक्ति हों और आपकी जवाबदारियों का निर्वहन करने के लिए और आपके बंधु बांधव मित्र वगैरह हों, तो इससे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं हो सकता है। अब इस स्थिति में रामचंद्र जी जो हैं अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। देखिए, जहां अशोक के वृक्ष अधिक हों, ऐसा जो भी उपवन होगा उसको अशोक वाटिका कहा जा सकता है। अशोक वाटिका यानी रावण की लंका में थी ऐसा नहीं, क्योंकि अशोक के वृक्ष शुभ माने जाते हैं, उनकी शीतलता अच्छी होती है, उनकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, उनकी आकार, उनकी प्रकृति, सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि प्रत्येक उपवन में अशोक के वृक्ष आप देख सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं ये प्रथा। तो रामचंद्र जी के यहाँ भी उनके महल में एक अशोक वाटिका थी जहाँ पे रामचंद्र जी प्रवेश करते हैं। उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। चंदनागरुचूतैश्चे तुंग काले कैरपि देवदारू वनैश्चापि समन्तात उपशोभिता। कौन कौन से वृक्ष थे? चंदन के वृक्ष थे, अगरु के वृक्ष थे, आम के वृक्ष थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे देवदारू और इन सब के वृक्ष थे। चारों तरफ से वो इन सब से घिरी हुई। चंपका अगरु पुन्नाग मधुक पनसासनैहि शोभिताम पारिजातैश्चे विद्युमज्ज्वलन प्रभै। तरह तरह के यहाँ जो छोटे फूल वाले पेड़ हैं उनका उल्लेख है। चंपक है, अगरु है, पुन्नाग है, मधुक है, पनस है। इन सब से वो वन अत्यंत सुशोभित था। अब सारे वर्णन तो हम नहीं देख सकते हैं, कुछ वर्णन हमने देखे। बहुत बढ़िया तालाब है वहाँ पे जिसमें कमल खिले हुए हैं। बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जलचर प्राणी जो हैं उसमें आनंद करते रहते हैं। तात्पर्य ये है कि आप एक अत्यंत सुंदर जिस प्रमोदवन की कल्पना कर पाएँ, जहाँ अगर वृक्षों की छाया में बैठना है तो भी उत्तम स्थान है। अगर आपको स्नान वगैरह करना है तो बहुत अच्छे सरोवर वहाँ पे बने हुए हैं। आपकी आँखों को आनंद दें ऐसी सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। ऐसा है एक सुंदर उपवन उनके इस महल में हो या जहाँ भी हो। सुरभीणी च पुष्पाणी माल्यानि विविधानि च। और वहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरभीणी सुगंधी से युक्त फूल मालाएं जो हैं वो चारों तरफ लगाई जाती हैं कि आज हमारे रामचंद्र जी आकर के बैठने वाले हैं। दीर्घिका विविधाकारा पूर्णः परम वारिणा। और तरह तरह की दीर्घिकाएँ हैं जिनको हम फव्वारे कहते हैं आज की तारीख में, जिनको हम कहीं झरनों का स्वरूप दिया जाता है, कहीं फुहारों का स्वरूप दिया जाता है, तरह तरह का। ये सब कुछ वहाँ सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। आप समझ लीजिए कि उस समय अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो किस प्रकार से ये फुहारे जो हैं वो अपने पानी को छोड़ते होंगे, किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं होंगी। ये काल्पनिक नहीं है, ये बड़ा ही स्वाभाविक है। कालिदास ने भी अपने रघुवंशम में और मालविकाग्निमित्रम में, विक्रम उर्वशीम में कई जगह इन चीज़ों का उल्लेख किया है। ऐसे सुंदर उस उपवन में सीता के साथ राम प्रवेश करते हैं। तथा भूतम ही रामस्य काननम सन्निवेशनम बहुवासन ग्रहोपेताम लताग्रह समावृताम। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं वहाँ बहुत सारे लताग्रह हैं जहाँ पे बहुत सारे आसन इस प्रकार के पड़े हुए हैं कि जहाँ आपको जहाँ बैठना हो उस जगह पे आप विराजमान हो जाएं। ऐसे सुंदर उस वन में प्रवेश करते हैं।
अशोक वनिकाम स्पीताम प्रविश्य रघुनंदना आसने चा शुभाकारे पुष्प प्रकर भूषिते। सीता के साथ है। अब उस पूरे बड़े से उपवन में जहाँ अशोक के वृक्ष हैं, जहाँ अधिक शीतलता, अधिक आनंद है, क्योंकि उसका नाम ही है अशोक, जिसके पास जाकर के आपको किसी भी प्रकार का दुख और पीड़ा ना रह जाए, उसी वृक्ष को अशोक वृक्ष कहा जाता है। तो जो अच्छी तरीके से प्रफुल्लित है उस वृक्ष के पास पहुँचते हैं। कुशास्तरण संतीर्ण, उसका आसन बिछाया गया है, उसके ऊपर राम सन निषाद, हाँ वहाँ पे राम बैठते हैं। सीता मादाय हस्ते ने मधुमैर कयम सुचि, और सीता को अपने पास बिठा करके अपने हाथ से मैरेय नाम का जो मधु है यानी मदिरा है उसका जाम बना करके पिलाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारी संस्कृति क्या थी और हमारी संस्कृतियों में किस प्रकार के वर्णन हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगर आप महर्षि वाल्मीकि की रचना ये मानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन नहीं मानते हैं तो कुछ चीज़ों का उल्लेख महर्षि वाल्मीकि ने भी किया है। ये महर्षि वाल्मीकि के उल्लेख के प्रकार का ही उल्लेख है, यहाँ अनुचित नहीं है। इस प्रकार की प्रथाएं तब भी थीं, आज भी हैं और हमेशा बनी ही रहेंगी। कहते हैं कि उसके आसन पे बैठ करके रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हस्त से, अपने हाथ से मैरेय नाम की जो मदिरा है उसमें से मदिरा सीता जी को पिलाई है। पायया मास का कुत्सा सची में पुरंदरा, जैसे सची को इंद्र पिलाता है उसी प्रकार से राम ने वो मदिरा अपने हाथ से सीता जी को पिलाई है। मांसानी च सुमृष्टानी फलानी विविधानी च, और वहाँ इस मदिरा के साथ में मांस है, फल हैं, फ्रूट हैं। भाई ये सारी चीज़ें अकेली नहीं चला करती हैं, अगर शराब है तो उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी हुआ करती हैं। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं और उसका आनंद लिया जाता है। रामस्याभ्य व्यवहारार्थम किंकरास्तूर्ण माहरन उपानृत्य से राजानम नृत्य गीत विशारदा, और नृत्य गीत के जो विशारद लोग हैं वो वहाँ पे बाकायदा नृत्य कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आजकल हमारे यहाँ टीवी एक ऐसा माध्यम आ गया है और उस पर भी तरह तरह के चैनल चलते होते हैं कि आप जब जिस मूड में हैं आप उस प्रकार का चैनल लगा लेते हैं और आपके मन की सारी जो इच्छाएं हैं वो एक तरीके से पूर्ण हो जाती हैं। कभी आपका बड़ा धार्मिक मन हो, आपको कथा सुनने का मन हो, तो आप संस्कार वगैरह जो भी चैनल हैं, आस्था है, कोई किसी चैनल को लगा लेंगे, किसी की कथा सुनने लग जाएंगे। कभी आपका बड़ा नृत्य देखने का मन हो तो ऐसे म्यूजिकल चैनल भी हैं हमारे यहाँ। न्यूज़ सुनना हो तो उस प्रकार के चैनल हैं। कभी नाटक वगैरह देखना तो इस प्रकार के सीरियल चलते हैं। तो आपको जो भी आनंद चाहिए आज उसके लिए आपके पास एक माध्यम है। लेकिन जब ये माध्यम नहीं हुआ करता था तब भी लोगों को मनोरंजन की इतनी ही आवश्यकता हुआ करती थी, और ऐसे में बहुत से ऐसे दास दासियाँ हुआ करते थे राजमहल में। राजा को कब किस चीज़ की ज़रूरत है वो लोग हाजिर होते थे और उस प्रकार के उनके सामने सभी आयोजन प्रस्तुत किए जाते थे। तो यहाँ रामचंद्र जी जब इस अशोक वाटिका में आकर के पहुँचते हैं, सीता के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंद करते हैं, तो उनके सामने नृत्य वाद्य आदि चलता है। अब ये एक प्रक्रिया है और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये एक स्वाभाविक दिनचर्या बन गई, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी इस प्रकार का नहीं है कि जिसका उन्हें चिंता हो, फिक्र हो, टेंशन हो। रम्यामास धर्मात्मा नित्यम परम भूषिता, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं इस प्रकार से तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहन के अच्छी तरीके से तैयार होकर के, और वो धर्मात्मा राम जो है नित्य प्रति अब ये रमण करने लग गए, आनंद करने लगे हैं। सातया सीत्या सार्धम आसीनो विरराजहा, सीता के साथ आते हैं, बैठते हैं, सब कुछ चलता है। और उपमा दे रहे हैं अरुंधत्या इवासीनो वशिष्ठ इव तेजसा, जैसे अरुंधति वशिष्ठ जी के साथ बैठ करके तेजस्वी प्रतीत होती हैं, एवं रामो मुदा युक्ता सीताम सुरतोपमा, ऐसे ही राम सीता के साथ विराजमान रहते हैं। रमयामास वैदेही अहन्यहनि देववत, अब तो एक प्रक्रिया बन गई है, दिन हो रात हो हमेशा राम है सीता के साथ हैं और वही उनकी एक प्रक्रिया चलती रहती है। तथा तयो विरहतः सीता राघव योश्चिरम, अब तो राम सीता से अलग हुए हों, सीता राम से अलग हुई हों, ये बहुत ही दूर की बात है। यानी रावण ने जो अपहरण किया था और सीता राम से दूर हो गई थी, ये चीज़ तो अब कहीं मन में याद आए ऐसी भी स्थिति नहीं है।
जीवन में याद रखिएगा। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, आप कितनी भी उत्तम स्थिति में आ जाएं, लेकिन अपने भूतकाल को, अपने भूतकाल में हुई जो आपकी घटनाएं हैं, जो आपके लिए प्रेरणादायक है, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको आप भूले नहीं कि वैसे ही वो पुनः इतिहास खुद को दोहराता है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अत्यकामत शुभा काला शैशिरो भोगदा सदा 10 वर्ष सहस्राणी गतानि सुमनोहरा। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया एक निश्चित हो गई है कि राम और सीता विहार करेंगे, आनंद करेंगे, आनंद के सारे साधन सामग्री उनके पास एकत्रित हैं, महल है, उपवन है, राजकाज सब बड़े अच्छे ढंग से चल ही रहा है, क्योंकि एक बार अपने पराक्रम से इस प्रकार की सत्ता स्थापित कर दी है राम ने कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी इस सत्ता को तोड़ने की कोई कोशिश करे। एक ऋतु आती है, एक ऋतु चली जाती है, दूसरी ऋतु आती है, वो भी चली जाती है, लेकिन व्यक्ति के आनंद प्रमोद और जब आनंद के दिन होते हैं तो समय जाते पता नहीं चलता है। एक आध जगह पे तो ऐसा भी लिखा पाया जाता है कि 10 वर्ष सहस्त्राणी गतानि सुमहात्मन। इसी प्रकार से आनंद करते करते राम को 10,000 वर्ष बीते, 10,000 वर्ष राम को व्यतीत हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित है, सब अच्छी तरीके से चल रहा है। दिनचर्या का वर्णन करते हैं, पूर्वान्ने धर्म कार्याणि कृत्वा धर्मेण धर्मवित्। पूर्वाह्न में सुबह उठते हैं और जो पहला आधा दिन है, सुबह से उठ के दोपहर तक में धर्म कार्याणि कृत्वा धर्मेण धर्मवित्। धर्म के जानने वाले श्री रामचंद्र जी जितने उनके धर्म कार्य वगैरह उनको सबको पूर्ण कर लेते हैं। शेषम दिवस भागार्धम अंतःपुर गतो भवति। और फिर बाकी का आधा दिन जो है वो उनका अंतःपुर में ही व्यतीत होता है। सीता जी की दिनचर्या के बारे में भी कहते हैं, सीता भी देव कार्याणि कृत्वा पूर्वाह्निकानि वै। सीता भी जो पूर्वाह्निक हैं, यानी प्रातः काल का समय है, उसी समय सारे देव कार्याणि जो भी देव कार्य क्रियाकलाप हैं उनको पूर्ण करके श्वश्रूणाम अकरोध पूजाम, अपनी सासुओं की पूजा करती हैं। सर्वासाम विशेषतः अवगच्छत ततो रामम विचित्राभरणांबरा। और फिर बड़े अच्छे वस्त्र आभूषण पहन करके राम के पास पहुंच जाती हैं। त्रिविष्ट पे सहस्राक्षम उपविष्टम यथा सची। जैसे स्वर्ग के सिंहासन पे इंद्र के साथ इंद्राणी विराजमान होती हैं, सची विराजमान होती हैं, इसी प्रकार से दृष्ट्वा तो राघव पत्नी कल्याणेन समन्विताम प्रहर्ष मतुलम लेभे साधु साध द्वितिजा पुरोहित। अब ये प्रक्रिया चलती रही है, सीता जी गर्भवती हो गई हैं। अब्रवीच्य वरारोहाम सीताम श्रुतोपमाम अपत्य लाभो वैदेही त्वय्यः समुपस्थिता। राम को भी वो लक्षण दिखाई देने लग गए हैं, इसलिए राम कहते हैं कि हमारे सौभाग्य का समय आ गया है कि आपने संतान को गर्भ में धारण किया है। किम इच्छसि वरारोह, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। देखिए, स्त्री जब गर्भवती हो तो उसकी जो भी इच्छा हो वो पूर्ण करने की जवाबदारी पति की होती है। इसको दोहद कहते हैं। कालिदास ने बड़ा अच्छा इसका वर्णन किया है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि के इसी पूरे प्रसंग में से कालिदास ने 14वां सर्ग लिया है, जो रघुवंश का 14वां सर्ग है। आप उसको पढ़ेंगे तो और भी आनंद आपको आएगा, क्योंकि वो कवि कुलगुरु की रचना है। किमिच्छसि वरारोहे कामः किम क्रियताम तव। बोलो हे वरारोह, हे सुंदरी, बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है, क्योंकि गर्भवती स्त्री की इच्छा पूर्ण करना आवश्यक होता है। स्मितम कृत्वा तो वैदेही रामम वाक्यमथा। तब सीता जी थोड़ा हंसती हैं और रामचंद्र जी से कहती हैं, तपोवनानि पुण्यानि दृष्टुमिच्छामि राघव। हे राघव, मैं उन पुण्य तपोवनों को फिर से देखना चाहती हूँ। गंगा तीरोपविष्टानाम ऋषिनाम उग्रतेजसाम, जहाँ काफ़ी पहले गए थे, गंगा नदी के किनारे, जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम से थे, जो परम तपस्या किया करते थे। फल मूलासिना देव पाद मूलासु वर्तितु एस में परमः कामो यन मूलक फल भोजना। जो फलमूल आदि का भोजन करते रहते और उसी का भोजन करके जो अत्यंत आनंद में रहा करते, ऐसे ऋषि मुनियों के दर्शन करना चाहती हूँ। अपि एक रात्रिम काकुत्स निवसेयम तपोवने। और मेरी इच्छा है कि एक रात जाकर के वहीं उसी तपोवन में रहना है। तथेति च प्रतिज्ञातम रामेण कृष्ण कर्मा। जैसे सीता का ये समाचार सुना है, राम ने प्रतिज्ञा की है कि जल्दी ही आपकी इच्छा पूर्ण की जाएगी। अब देखिए सीता जी की इच्छा किस प्रकार से पूर्ण होती है। सीता जी गर्भवती तो हुई हैं और उन्होंने जो दोहद में इच्छा व्यक्त की है कि उन्हीं ऋषि मुनियों के आश्रम में फिर से एक बार जाना है, जहाँ वो काफ़ी पहले गई हुई थी। व्यक्ति
अपने उन पुराने दिनों को कभी नहीं भूलता है जिनसे उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई होती है। मैं भी मथुरा के मेरे दिनों को हमेशा याद करता रहता हूँ कि मैं किस प्रकार वहाँ रहा, किस प्रकार पढ़ा। राम सीता का भी ये समय इसी प्रकार का था जब वो वन में गए, तो वो समय भुलाए नहीं भूलता है। इसलिए सीता जी ने यही इच्छा व्यक्त की है। देखिए किस प्रकार से राम उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं, क्योंकि राम ने प्रतिज्ञा की है कि हम आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और अब तो रावण के यहाँ सीता गई थी, राम से वियोग हुआ था, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि लिख चुके हैं। अब वो सारी चीज़ें पुरानी हो गई। अब तो सीता को इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि वियोग क्या होता है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुन रहे हैं, आनंद आए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य।